नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अहोई अष्टमी कब है और व्रत महत्व और पूजा विधि। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के ठीक 4 दिन बाद रखा जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। महिलाएं संतान की बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए दिन भर निर्जला व्रत करती हैं और रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं अहोई अष्टमी पर संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। रात में तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं और फिर जल ग्रहण करती हैं। यह व्रत अहोई मैया को समर्पित होता है। इस साल 17 अक्टूबर को यह व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में संतान की दीर्घायु के लिए रखा गया व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी मान्यताएं, महत्व और पूजा विधि व शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को सुबह 9:29 से कार्तिक कृष्ण अष्टमी का आरंभ हो रहा है। अष्टमी तिथि का समापन 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 पर होगा। यह व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा कब से कब तक करें? शाम 5:50 से 7:05 तक। इस व्रत में चंद्रमा की बजाय तारों को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन शिव परिवार की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ्य देती हैं। यह व्रत संतान की सलामती के लिए रखे जाने वाले व्रतों में सबसे प्रमुख है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। संतान को इस दिन भला बुरा नहीं कहना चाहिए। इस दिन अहोई माता की कथा सुनते वक्त हाथ में कम से कम 7 अनाज जरूर लेने चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में सभी माताओं को अपने बच्चों को भी साथ में बैठाना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद बच्चों का हल्दी से तिलक करें, उन्हें प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास स्याह तथा उसके बच्चों की आकृतियां बनाई जाती हैं और विधि पूर्वक स्नान, तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। समृद्ध परिवार इस दिन चांदी की अहोई बनवाकर पूजन करते हैं। इसी के साथ कुछ जगह चांदी की अहोई में 2 मोती डालकर विशेष पूजा करने का भी विधान है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या ना आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते समय खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी की कोख बंध गई। इस श्राप से साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बंधवा ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें। पंडित की
सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और स्वभाव की बातें सुनती हैं तो प्रसन्न होती हैं। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उनका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। जैसे अहोई माता ने साहूकार की बहू के बच्चों की रक्षा की, उसी तरह सभी के बच्चों की रक्षा करना। जय माता दी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं। धन्यवाद।